आइए बात करते हैं हाई प्रोफाइल जनपद अमेठी की, जहां पर एक हाई प्रोफाइल थाना भी मौजूद है। इस थाने का नाम जामो है। जी हां, यह वही जामो थाना है जहां की मां बेटी न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाते लोग भवन के सामने आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गई थी। यहां पर जब तक फरियादी आत्मदाह करने को मजबूर ना हो तब तक उनको न्याय नहीं मिलता। आए दिन इस थाने के पुलिसकर्मी चर्चा का विषय बने रहते हैं, जिसके चलते अमेठी जिले में मैं ही नहीं अपितु समूचे प्रदेश में ये थाना सर्वाधिक चर्चा में रहता है। ऐसा ही एक और मामला गौतमपुर ग्राम सभा से प्रकाश में आया, जिसमें कोई आम इंसान और जनता नहीं, इस बार स्वयं जनप्रतिनिधि अर्थात ग्राम प्रधान एक तरफ अपने विपक्षी गढ़ों से जहां लगातार परेशान हो रहे हैं, उनके द्वारा आम रास्ते को कब्जा करने का लगातार प्रयास किया जाता है। मना करने के बाद विपक्षी गणों के द्वारा ग्राम प्रधान के घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ करते हुए घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया जाता है, जिस पर किसी तरह से डायल 112 की टीम को बुलवाकर ग्राम प्रधान कार्य को रुकवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जामो थाने की पुलिस पीड़ित का प्रार्थना पत्र मरोड़कर जेब में रख लेती है और कोई कार्रवाई नहीं करती, जबकि उस रास्ते पर न्यायालय का स्थगन आदेश है और जामो थाने की पुलिस उस स्थगन आदेश का पालन नहीं करवा पाती है। ऐसे में पीड़ित बुजुर्ग जब थाने के चक्कर लगाता है, उल्टे पीड़ित को ही यह बताती है, तुम्हारे खिलाफ 4 SC/ST एक्ट के प्रार्थना पत्र मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर मुकदमा लिख दूंगा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मरता क्या न करता, बेचारा ग्राम प्रधान उल्टे पांव घर वापस हो जाता है। वहीं घर पहुंचने पर विपक्षी खुद को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेश पासी का रिश्तेदार बताता है और कहता है कि थाना स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जितना मनमर्जी जोर लगा लो। पीड़ित बुजुर्ग पिछले 3 महीनों से पुलिस प्रशासन के चक्कर काट काट कर थक चुका है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर बड़ा सा चांद और सूरज अर्थात जीरो मिला है। ऐसे में सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा की दावा करने वाली पुलिस किस प्रकार इस तरह के लोगों से सुरक्षित रखेगी, यह एक बड़ा सवाल है। उस जमीन पर मई 2020 से स्थगन आदेश है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिले के अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज ने बताया कि आज यह मामला उनके संज्ञान में आया, जिसकी जांच में पुलिस क्षेत्र अधिकारी गौरीगंज को सौंप रहा हूं। इसमें जो भी शासन और माननीय सक्षम न्यायालय का आदेश होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय से जब ये पूछा गया कि वह खुद को मंत्री जी का रिश्तेदार बताता है, इस पर अधिकारी महोदय बगले झांकते नजर आए और उन्होंने कहा, यह सवाल ही गलत है। इससे साफ जाहिर होता है कि वह भी कहीं ना कहीं मंत्री के दबाव में काम कर रहे हैं। अंदर खड़ी होके कैमरा लगवाई थी। अब हमारे घर के सामने इनका क्या इमारत है सर? ये प्रधान है सर। कौन सी ऐसी इमारत है कि हमारे घर के सामने कैमरा लगाया? तुम गली में लगाओ, जो तुम्हारा उचित बनता है गली में लगाओ। अरे नए प्रधान यही धमकी देते हैं। हाँ, हम सब शहर कमाने वाले गरीब आदमी, मजदूर आदमी। कब से प्रधान है? 5 साल से गरीब आदमी है, मजदूर आदमी। पहली बार प्रधान है? पहली बार। और ये सब कई बार गाली दे चुके, 5-6 लोगों को गाली दी। कई बार धमकी दी है सर। क्या कर सकते हैं हम सब खुद ही गलती का एहसास करते हैं। मतलब कैसा पुरस्कार सरकार उनको जो हम हर जन है तुम्हें मुझ पर लगवाएगा तो उसको सरकार इनाम देगी। अच्छा, जो ये सिस्टम में पैसा मिलता है वही इनाम, उस इनाम के लालच में ये लोग मर रहे हैं। ये उकसा रहा है ये सियारा कि तुमको इनको किसी तरह से हम भाग रहे हैं, छिप रहे हैं। मेरा परिवार सीसीटीवी कैमरा लगाना इसीलिए लगवाया। ये गंदी गंदी गालियों से नवाजता है, उल्टी सीधी बातें मारने दौड़ता है, लाठी कहता है विकेट गिरा दूंगा। अभी विकेट भाग के छिप जाता हूँ अपने कमरे में, घर में रास्ता छोड़ दिया हूँ, खिड़की से आता जाता हूँ अपने घर। जो मुसीबत झेल रहा हूँ, मेरे आंखों में आंसू फंसते हैं। कोई सुनने वाला जामो था ना तो कतई नहीं सुनता। ये सो तो नए नए आए। ये साई जो हल्का एसआई है वो बिल्कुल इन लोगों के बिना और सर्विलांस को लगा दिया जाए, सर्विलांस को लगा दिया जाए एसआई जगदीश का कि कई बार उसकी बात होती है सियाराम से दिन में 24 घंटे में कई बार बात होती है, उसके इशारे पे ही चलता है। हम तो अपनी वेदना लेकर प्रार्थना पर जाते हैं तो उसको ऐसे ऐसे मोड़ देता है, पढ़ता नहीं, जेब में डाल देता है। जब हमने ऑनलाइन देना शुरू किया तो बैठे बैठे थाने से रिपोर्ट भेज देता है, बिना देखे बिना जांच के। इस तरह की उत्पीड़न, इस तरह का उत्पीड़न, ऐसा उत्पीड़न। 80 साल की उम्र है हमारी, मैं हेडमास्टर था जिस समय का मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। बहुत लोग पैदा न रहे होंगे, लेकिन मुझे जो वेदना झेलने में जो गालियाँ मैं सुनता हूँ, मेरा परिवार सुनता है, मेरी बहू बेटियाँ सुनती, सिर्फ उसका उत्तरदायी सियाराम है जो अपने मंत्री को रिश्तेदार बताकर
थाने को प्रभावित किए हैं। जामुन थाने से कोई भी इन गुंडों पर उनका वरदहस्त है, संरक्षण है। इन लोगों को पीठ थपथपाई जाएगी इन गुंडों से। तो ये भिजवा दूंगा तुमको, जो जीवन में नहीं कमा पाओगे 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया सरकार देगी तुमको। इस तरह से उकसाया जा रहा है। ये उकसाता है वही सियाराम पासी, कहता है मैं मंत्री का रिश्तेदार हूँ, मौसिया हूँ, तो क्या हूँ भगवान जाने क्या। इतनी बड़ी पुनः हमारी जात का है न बिरादरी का, इसका रिलेशन है, पक्का है। मेरे गांव की जो मेरा रास्ता बाधित कर रहा है उसी की बहन बेही है, और सियाराम की ससुराल है मेरे गाँव। क्या नाम आपका? हमारा नाम सुरेश कुमार शुक्ला है, पिता का नाम श्री कल्पना शुक्ला है। क्या मामला है जो कि ये निर्माण मतलब आरोप लग रहा है कि मंत्री जी के इनके मामा हैं? जी हाँ, क्या पीड़ा है आपकी? पीड़ा हमें है कि ये सड़क पर ये निर्माण कार्य कर रहे हैं। बंजर भूमि है, जो सड़क आरएस विभाग की सड़क है, उस पर ये बना रहे हैं। हम इसीलिए माननीय न्यायालय में चले गए और वहाँ से 29/5 को हमें वहाँ से स्टे मिल गया कि यथास्थित बनाए रखें। लेकिन स्टे के बावजूद ही इन्होंने उस पर 2 बार टीन सेट रखा, पिलर ढक के 2 बार। थाने में शिकायत करते हैं, पुलिस को सुनती नहीं है। मंत्री इनके मामा हैं, रिश्तेदार हैं, और उन्हीं के दबाव में इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो कह रहा है कि हमको स्टिक नहीं, यहाँ मिनादी बजी, इनको नोटिस तामीला हुआ, डुग्गी पीटी गई। इनको सब मालूम है, जानबूझ के झूठ बोल रहा है। उसके यहाँ कमीशन आया था और इनको रजिस्ट्री से सूचित कर दिया गया। 3-4 तारीखें पड़ी, ये झूठ बोल रहे हैं। तो आज का भी काम यहाँ लगाए हुए आज ये सुबह नेव खोद रहे थे, हमने 112 डायल किया और वो आए तो फिर इनसे वो मंदवाए कि आपको स्टे नहीं मालूम है कि आपको कोर्ट से इस पर स्टे है, आप यथास्थित बनाए रखें, आपने क्यों इस पर काम शुरू किया। तो उनके कहने पर फिर उन्होंने इनके अपने सामने मुंदवाया, तब ये मुंदे, और जैसे भी चले जाएंगे फिर काम शुरू कर देंगे। क्या इनके उच्च अधिकारियों को आपने बताया है? हम एसओ को बताया, एसडीएम को बताया, और जो है पूरे अधिकारियों को। मैं आपको न्याय क्यों नहीं मिल रहा? हमें न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि वो राज्य मंत्री है, इनका रिश्तेदार है, और सियाराम पासी थाने की दलाली करता है, उनका बहनोई है। इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है कि जामू थाने की दलाली सियाराम पासी करते हैं। हमें न्याय न मिलने के कारण दरोगा इसीलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, क्यों हैं, और SC/ST की धमकी देते हैं कि तुम्हारे ऊपर SC/ST लगवा दूंगा। हम पीड़ित होकर DIG के पास गए, कल हम IG के पास फैजाबाद गए और वहाँ से भी कार्रवाई कराए और इनको निर्देशित किया गया, वहाँ से निर्देश भी हुआ कि जा कर के। लेकिन आज भी मैंने एसओ को फ़ोन किया, एसओ ने फ़ोन उठाने के बाद फ़ोन काट दिया कि सर हमसे झगड़ा कर रहे हैं, नींव खोद रहे हैं और यहाँ ये मूर्त भी रखना चाहते हैं, इसी विवादित स्थल पर ये मूर्त भी रखना चाहते हैं। एसडीएम साहब का आदेश है कि एसओ जामू मौके पर जा कर के देखें, लेकिन कोई आया नहीं, सुनने वाला कोई नहीं है। सोच लीजिए, मैं ये निहाद है, मान लीजिए इस सरकार में कानून का कोई राज नहीं है। हम लोग या तो गांव छोड़कर चले जाएं या तो फिर इनसे उत्पीड़ित होते रहें। बार बार अपशब्दों का प्रयोग यही है कि हमसे झगड़ा करें। और ये ग्राम सभा की 2 बीघे 5 बिस्से बंजर भूमि पर उन्हीं की बदौलत काबिज है। ये सरकारी भूमि खाद गड्ढा का भी 119 पर इसका कब्जा है, पेड़ लगा लिया है, किसी को घूर नहीं लगाने देता। खेल कूद के मैदान में घात गड्ढा बना हुआ है मंत्री जी। हाँ, कोई किसी को घूर नहीं लगाने देता। आप सारे खेल कूद के मैदान में भी आप फोटो खींच लीजिएगा और उसका भी फोटो खींच लीजिएगा। ये ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है और कोई सुनने वाला नहीं है। क्या नाम आपका? किशन कुमार यादव। कृष्ण कुमार यादव जी, आप ये बताइए कि ये जो कृष्ण कुमार पासी हैं, जी जी, आप इस गांव के रहने वाले, क्या ये राव सुरेश पासी इनके मामा है? ये तो कह रहा हमारे मामा नहीं है। नहीं, भांजा लगता है इनका। अच्छा। इनकी बहन का हाँ। जो लड़का है उसी का वो जो है बहन शादी हुई है। तो ये रिश्तेदार है मंत्री का? जी जी, मंत्री का दबाव बनाया करते हैं, इसकी तरफ से बोलते हैं। जी आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी, इस गांव क्या नाम है? गौतमपुर। सर, एक मामला आया है, मई का स्टे है, इधर विगत 2-3 दिन से लगातार बीच बीच में काम हुआ करते हैं। जामा थानों पे जो है कहीं से भी जाते तक नहीं, क्या कहना है इस पर? आपको जानकारी है? ये कल्पना शुक्ला जी हैं, निवासी गौतमपुर थाना जामू के रहने वाले हैं। उनका एक आज प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है
कि उनके रास्ते में विपक्षीगण निर्माण कर रहे हैं और उस पर स्टे है और स्टे का अनुपालन नहीं कराया जा रहा है। इसकी मैं सीओ गौरीगंज को जांच दे रहा हूं और इसमें जो भी शासन का आदेश होगा या फिर कोर्ट का आदेश होगा उसका अनुपालन कराएंगे और आवश्यक कार्रवाई करवाएंगे। सर जैसे आरोपी का ये भी जो है, पीड़ित का ये भी आरोप है, इसमें जितने भी लोग हैं सब मंत्री जी के दबाव के उस पर सब काम कर रहा है थाना। ये सब एक क्वेश्चन नहीं, मंत्री जी तो चलिए ठीक है।